मनरेगा में औसत 43 दिन काम कैसे दे पाएंगे? 125 दिन राम जी के नाम से दिक्कत नहीं, महात्मा गांधी का नाम हटाने से दिक्कत, तनुज पुनिया सांसद कांग्रेस नेता। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां कांग्रेस महासचिव एवं वाई नॉट सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी के जन्मदिवस समारोह में आए कांग्रेस अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि साल में औसत भाजपा मजदूरों को 43 दिन काम दे पाई और मनरेगा का नाम बदलकर कैसे 125 दिन काम दे पाएंगे। भाजपा ने गारंटी खत्म कर दी, अब कांग्रेस को राम जी के नाम से दिक्कत नहीं है, महात्मा गांधी का नाम हटाने पर दिक्कत है। भाजपा राम के नाम से दूसरी योजना ले आती। जिला अध्यक्ष राम प्रताप सिंह ने बैठक में बताया कि यूपी को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। 31 जनवरी को सीता दवार श्रावस्ती में कार्यक्रम रखा गया है, संविधान संवाद आयोजित किए जाएंगे। जिला अध्यक्ष श्री सिंह ने चिंता जताई कि कांग्रेस केवल 767 BLA बना पाई, भाजपा ने 2200 BLA बनाया, सपा ने 2020 BLO बनाया और बसपा ने 0 BLO बनाया। ऐसे हालात संगठन के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता सांसद तनुज पुनिया ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। गलत है। राम जी के नाम से हमें कोई दिक्कत नहीं, महात्मा गांधी का नाम हटाया ये दिक्कत है। राम जी के नाम से आप दूसरा बिल ले आते, पूरा सपोर्ट था हमारा। हमने संसद भवन के अंदर लोगों ने, भाई विपक्ष के लोगों ने भाषण दिया इस बात पे, लोगों ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड दिया अभी, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, जब इन्होंने इनके 11-12 साल की सरकार में औसतन मनरेगा में 43 दिन ही दे पाई है, 100 दिन भी नहीं पूरा कर पाए हैं, तो 125 दिन की कौन सी गारंटी दे रहे हैं ये? अरे उससे हमने अच्छा अपने मनचाहे केंद्र तय करेगी गांव में कहाँ नाली बननी, केंद्र तय करेगी कहाँ पे जो है तालाब खुदना है। ये तो ग्राम से डिमांड बेस्ड एक जो स्कीम थी कि हमको रोजगार चाहिए, हमको देने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब ये हो गया सरकार जो है एक स्कीम देगी जिसमें आपको मिले ना मिले उनकी गारंटी नहीं है। उन लोगों का कहना है महात्मा गांधी का नाम हटाया ये दिक्कत है। राम जी के नाम से आप दूसरा बिल ले आते, पूरा सपोर्ट था हमारा। हमने संसद भवन के अंदर लोगों ने, भाई विपक्ष के लोगों ने भाषण दिया इस बात पे, लोगों ने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। भ्रष्टाचार ज्यादा था, मैंने उसका भी जवाब आपको दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम का आह्वान कर रहे हैं। इसमें भी जो है अलग अलग जगह अलग चौपालें होंगी, उपवास होंगे, गांव-गांव जाएंगे, प्रधानों से मिलेंगे, पूर्व प्रधानों से मिलेंगे, मनरेगा के मजदूरों से मिलेंगे और मिल करके उनको बताएंगे कि किस तरह से उनका हक छीना जा रहा है। अभी कौन से हक की बात है? जो मनरेगा के माध्यम से सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने ये एक सपना देखा था कि जो पावर है, जो विकास है और पावर, ये जो हमारी सबसे बेसिक यूनिट है, जो गांव है, वहाँ से विकास शुरू होना चाहिए। जब हमको अगर मजबूत देश चाहिए, सबसे मजबूत देश पूरी दुनिया का अगर चाहिए, तो हमसे इन्होंने गारंटी को समाप्त कर दिया है, क्योंकि अब ये केंद्र सरकार तय करेगी कि काम हमें किसको देना है और कहाँ देना है, कौन ये काम कराएगा, ठेकेदार भी वो तय करेगी। इसके साथ साथ वो तय कर देगी, मार्च में बजट देगी। उससे ज़्यादा अगर काम मांग लिया किसी ने तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको वो काम मिलेगा। तो जो गारंटी शब्द का प्रयोग किया है इस बिल में, तो वो गारंटी तो है ही नहीं, वो सीधे सीधे जुमला है। 125 दिन का वादा किया है, आप 100 दिन नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर आप औसत निकालें कि कितने दिन का काम मनरेगा के माध्यम से दिया है, तो वो 45 भी नहीं पहुंच रहा है। 43 दिन ही जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनरेगा में मजदूरी मिली है लोगों को। तो जब आप मनरेगा में ही 100 दिन पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो 125 दिन तो बहुत दूर की बात है। इसके जी को लेकर क्या इसके विवाद छिड़ा हुआ है? नहीं, देखिए, विवाद नाम का नहीं है। अगर आपको भगवान राम के ऊपर कोई बिल रखना था तो आप नया लेके आते जिसमें और बढ़ोतरी होती। लेकिन उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ भाई, CAG के साथ साथ 200 अलग अलग रिपोर्टों में, जिसमें कांग्रेस की सरकार के दौरान लगभग 300 अधिकारियों को के ऊपर कार्रवाई हुई है कि भ्रष्टाचार कैसे किया आपने। और ये जो नया बिल आ रहा है, इसमें कोई भी ऐसा मॉनिटरिंग कमेटी का प्रावधान नहीं है। तो स्पष्ट बात यह है, भ्रष्टाचार करने के लिए धीरे धीरे पब्लिक का पैसा अपने बताए हुए ठेकेदारों को, अपने बताए हुए लोगों को, अपने बताई हुई जगह पे भ्रष्टाचार करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। ये रहते हैं, बातें तो लंबी लंबी करते हैं, लेकिन जो एक्शन है उस पर भी तो करना पड़ेगा। जब भारत के लोगों को उन्होंने हथकड़ी और बेड़ियों में भेजा है यहाँ पे, तो कितना बड़ा अपमान किया भारतीयों का उन्होंने।
अगर उनके पास इस तरह ही भेजना था तो हमें कह देते, हमारे पास इतने जहाज हैं, सबको ले आते, सब पूरे सम्मान के साथ लाते। लेकिन जो उनके एक्शन है वो उनके बातों से मेल नहीं खाते। धमकी, खुलेआम धमकी, ट्विटर पे धमकी दी है, अपने भाषणों में ट्रंप ने धमकी दी है कि इंडिया सुधर जाए, तो उसमें क्या मानेंगे कि इस दोस्त इस तरह बोलते हैं? पूरी तरह फेलियर है। बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया, चाइना का एग्जाम्पल दिया, और मिलिट्री का भी नहीं। मैंने आपको चाइना से तो हम नहीं ले रहे हैं ना।